हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते। देखिए क्या बोला है। संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम। उसका मंथली इनकम फिक्स है भाई, देख हर महीने उसको पैसा आ रहा है। एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट। ओ साथ में हर साल में उसको क्या मिल रहा है भाई, तो सैलरी में इंक्रीमेंट मतलब प्रमोशन मिल रहा है। आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वॉज रुपीज 4,500 रुपए एंड आफ्टर 10 साल के बाद उसका वैल्यू देखो कितना बढ़ गया, 5,400 रुपीज। देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली सैलरी इंक्रीमेंट। दो चीजें पूछा, एक तो पूछा ओरिजिनल सैलरी, एक पूछा ईयरली इंक्रीमेंट। तो ओरिजिनल सैलरी एक्स, ईयरली सैलरी इंक्रीमेंट। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, लेट द ओरिजिनल सैलरी लिख सकते हो, या तो फिर लिख सकते हो लेट द मंथली सैलरी बी एक्स रुपीज, और उसके बाद दूसरा क्या है, लेट द ईयरली इंक्रीमेंट बी वाई रुपीज। बराबर। अच्छा, अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आफ्टर 4 years his monthly salary was rupees 4,500। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, देख भाई इसका टोटल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख लेते पहले, फिर उसके बाद समझते। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, बराबर। फर्स्ट कंडीशन देखो, इसका मंथली सैलरी कितना है, मंथली सैलरी है एक्स रुपीज, प्लस इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, वाई हुआ। कितने साल बाद, 4 साल बाद। तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा भाई आपका, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4,500। ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया। ये इसका मंथली सैलरी है, वाई उसका क्या इंक्रीमेंट है, कितने साल बाद हुआ, तो 4 साल बाद, इसलिए 4, और टोटल वैल्यू रहेगा 4,500। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे के इक्वेशन पे। क्या बोला देखो, एंड आफ्टर 10 ईयर हिज मंथली सैलरी बिकम 5,400। तो सेम लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। यहां पर क्या आएगा भाई, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है सेकेंड कंडीशन भाई, तो x प्लस अभी ये मंथली सैलरी, ये इंक्रीमेंट कितने साल बाद हो रहा है, तो 10 साल बाद, इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, तो 5,400। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है। अब अगर आप दोनों इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पर x का साइन देखो क्या भाई प्लस, यहाँ पर भी x का साइन क्या है प्लस, दोनों का साइन सेम है और इसमें नंबर सेम करने की जरूरत नहीं। तो आप क्या करोगे भाई, सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4,500, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 5,400। अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो भाई मैं क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा। ये प्लस देखो सबका साइन लिखते हैं, साइन चेकआउट करूंगा क्या क्या साइन है। इसका साइन है प्लस, इसका साइन भी है प्लस, इसका भी साइन क्या है प्लस है, ये भी साइन क्या है प्लस है। ये प्लस किस में कन्वर्ट होगा भाई, तो माइनस में कन्वर्ट होगा। ये भी प्लस किस में कन्वर्ट होगा, तो माइनस में कन्वर्ट होगा। ये भी प्लस किस में कन्वर्ट होगा, तो माइनस में। मतलब ये साइन मेरे बीच वाले चले जाएंगे, बराबर। अब मेरे पास टोटल में क्या कर रहा हूँ भाई, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये x और x कैंसिल होगा तो आंसर 0 आएगा। अब प्लस माइनस माइनस 10 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 6y आएगा। साइन बड़े नंबर का, 10 बड़ा नंबर है, ये बीच का साइन गया तो ये वाला साइन उसका क्या रहेगा, मेन साइन रहेगा। फिर इक्वल टू का साइन लगाने का, यहाँ पर भी सेम करेंगे। 5,400 माइनस 4,500 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 0, ये कितना हो जाएगा भाई 14, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 14 - 5 आपका कितना हो जाएगा भाई, तो 9 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 900, और साइन बड़े नंबर का इसीलिए माइनस। फर्दर इसका सॉल्विंग करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, y इज इक्वल टू -900 अपॉन -6। अब इसके साथ जब आप कैलकुलेशन करोगे तो y का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 150। y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 150 हो जाएगा। अब y अगर आपको 150 मिल गया, हमेशा मैंने आपको क्या बोला है, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 150। कौन सा इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था भाई मेरे पास, बताओ। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4,500। ये मेरा इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 में जब मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो क्या आएगा, ये मेरा हो जाएगा x प्लस ये 4 इंटू y का वैल्यू कितना मिला, 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4,500। 15 4 सा कितना होता है, 60 होता है। तो ये हो जाएगा x प्लस इसको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, 600 इज इक्वल टू 4,500। बराबर। अब जब मैं इसको माइनस करूंगा,
माइनस करने पे देखो मेरे को किसका कितना वैल्यू आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4500 माइनस 600, और जब इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 3900, मतलब उसका मंथली सैलरी। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, संजय मंथली सैलरी, मंथली सैलरी उसका कितना था, मंथली सैलरी संजय मंथली सैलरी वॉज रुपीज 3900 एंड हिज इंक्रीमेंट एंड हिज ईयरली इंक्रीमेंट, साल में जो बढ़ोतरी हो रही थी ना, ईयरली इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितने का भाई, तो रुपीज 150 इज रुपीज 150। अगर आपको ये रुपीज का साइन नहीं चाहिए तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो जब मैं क्वेश्चन नंबर 6 बोलता हूँ तो यहाँ पर क्या बोला, देखो द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4500 रुपीज and price of 5 chairs and 3 table is 7000 rupees, then find the price of 2 chairs and 2 tables। अभी देखो यहाँ पर ये लोग सिंपल दिख रहा है आपको, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक चेयर है दूसरा है टेबल। तो आप क्या लिखोगे भाई, और इनका किसका बात हो रहा है, प्राइस का बात हो रहा है, मतलब कॉस्ट का बात हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, हर चेयर का कॉस्ट कितना ले लो, बी रुपीज एक्स, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल बी वाई रुपीज, बराबर, एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज। फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कितना चेयर है भाई, तो 3 चेयर है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, देखो यहां पर आप क्या लिखोगे, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अभी जब आप फर्स्ट कंडीशन लिखोगे तो क्या बोला, देखो 3 चेयर एंड 2 टेबल्स, तो यहां पर लिखो 3 चेयर प्लस 2 टेबल इज इक्वल टू 4500। अब चेयर को मैंने क्या लिया भाई, x लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 4500। एडअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। फिर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अभी अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, जब मैं सेकेंड कंडीशन की बात करूंगा तो सेकेंड कंडीशन में कितना चेयर बोला, देखो भाई तो बोला है 5 चेयर्स प्लस 3 टेबल, 5 चेयर प्लस 3 टेबल इज इक्वल टू 7000 रुपीज, 7000 रुपये बोला है, बराबर। अब 5 चेयर मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, तो 5x हो जाएगा, प्लस 3 टेबल मतलब कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई, तो 7000। अब ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसको फर्दर अगर मुझे सॉल्विंग करनी है, फर्दर सॉल्विंग के लिए देखो ये 2 इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, सेम किसको करोगे, अब इसको सेम करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा झोल होएगा। हम क्या करते हैं, y वाले टर्म को सेम करते हैं। देखो जब मैं y वाले टर्म को सेम करूंगा तो क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, मतलब इसको ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा और ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये वैल्यू मेरे सेम हो जाएंगी। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 सॉरी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। चलिए अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या आया था, मेरा इक्वेशन था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। अब मुझे इसको इसमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना भाई, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो ये भी 3 ये भी 3 और ये भी मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई करो 3 3 कितना हो जाएगा भाई, तो 9x हो जाएगा, प्लस 3 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 0 0 3 0 0 5 3 15 5 1 4 3 12 1 13। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो यहाँ पर आगे का स्टेटमेंट क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय
2, इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या दिया, देखो इक्वेशन 2 भी आपको दिया 5x प्लस 5x फिर प्लस 5x के साथ आपको क्या दिया 3y, यहाँ पर दिया 3y इज इक्वल टू ये कितना दिया आपको 7,000 रुपये दिया है। इसके बाद जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई बाय 2 बोला है, मल्टीप्लाई बाय 2 बोला है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 बोला है। फिर 5 2 ज़ा 10x प्लस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 14,000। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर, वो 3 था, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब मेरा जो झोल होगा, देखो मैंने ये इक्वेशन में सेम किया ना, ये वाला इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर सेम किया है। इसमें मैंने किसको सेम किया, तो ये 6 को सेम किया है, यहाँ पर भी 6y, यहाँ पर भी 6y, दोनों का साइन सेम है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा भाई, तो सब्ट्रैक्टिंग, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो देखो क्या क्या इक्वेशन में आपको दिया है, आपको दिया है 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500। फिर उसके बाद आपको दिया है 10x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना दिया भाई, तो 14,000, बराबर। अब मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, चलिए क्योंकि आप क्या कर रहे हो भाई, तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो साइन चेंज होगा। आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन, ये क्या है भाई, तो इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन क्या प्लस है, ये प्लस गेट्स कन्वर्टेड टू माइनस, ये प्लस है, दिस प्लस गेट्स कन्वर्टेड टू माइनस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दिस प्लस गेट्स कन्वर्टेड टू माइनस। देख भाई इसका स्ट्रेट आंसर तो मैं 0 लिख दूंगा, इसको माइनस करोगे तो -1x आएगा और यहाँ पर क्या लिखो प्लस इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो वैल्यू कितना आएगा -500। अब 500 है तो इक्वेशन देखो आपका क्या बनेगा, -1x इज इक्वल टू -500, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 500। चलो x का वैल्यू आपको 500 मिल गया। वापस आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग, किसमें, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 500, कौन सा इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपको क्या दिया, देखो भाई, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500। फर्दर इसमें जब मैं सॉल्विंग करूंगा x की जगह मुझे रखना है वैल्यू, तो यहाँ पर x देखो मेरा किधर है, x इधर है, तो ये मेरा हो गया 3 और x की जगह क्या रखूंगा भाई, तो 500। फिर प्लस ये मेरा वैल्यू, आगे का वैल्यू कितना रहेगा, सेम रहने वाला है, तो इसको मैं सेम ही लिखूंगा, कैसे, देखो 2y इज इक्वल टू 4,500। अब ये वैल्यू को चेंज करो, 5 3 15, तो ये कितना हो गया भाई, तो 1500 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4,500। फर्दर जब आप इसकी सॉल्विंग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये होगा 4,500 माइनस 1,500, माइनस करोगे तो इसका आंसर आपको कितना आएगा भाई, तो 3,000, बराबर। अब 3,000 को जब डिवाइड करोगे तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू 3,000 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर y का वैल्यू कितना आएगा भाई, तो 1500 आएगा। अच्छा x आपने किसको लिया था भाई, तो चेयर को लिया था, और y आपने किसको लिया था, तो भाई तो टेबल को लिया था। मतलब x का प्राइस आपको कितना मिल गया, x का, x मतलब क्या, x को हमने किसको क्या कंसिडर किया था, चेयर कंसिडर किया था। चेयर का प्राइस हमको कितना मिला भाई, तो 500 रुपीज़ मिला, बराबर। एक चेयर का, 1 चेयर, हाँ इधर लिखता हूँ 1 चेयर। वैसे ही y इज इक्वल टू 1 टेबल, 1 टेबल का प्राइस मुझे कितना मिला भाई, तो 1,500। बट मुझे कितना पूछा है, 2 चेयर्स का पूछा है, देयरफॉर फॉर 2 चेयर्स, 2 चेयर्स के लिए क्या होगा भाई, तो ये 2x होगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 500 विच इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़, 2 इंटू 500 विच इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़। सिमिलरली ये लोग किसका पूछ रहे हैं, तो भाई टेबल का पूछ रहे हैं, कितना टेबल, 2 टेबल का पूछ रहे हैं, तो 2 टेबल इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 1,500 विच इज इक्वल टू 3,000 रुपीज़। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स आपको कितना मिलेगा। देयरफॉर लास्ट में आपको लिखना है कॉस्ट of 2 chairs is ₹1,000 and cost of 2 table is ₹3,000। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।